इस सेशन में एक नई जोश, एक नई एनर्जी के साथ। है माय विनर्स, माय नेम इज प्रेरणा। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर चैनल मंजिल। तो अभी तक हमने रीजनिंग में काफी सारे प्रैक्टिस सेट को कवर किया है, PYQ सॉल्व किए हैं, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है, किस पेपर में आया है, ये सारी चीजें हमने अब तक सॉल्व की थी। अभी 2 दिन पहले हमने अपनी टॉपिक वाइज क्लास को शुरू किया है, जिसमें अभी हमने पहला टॉपिक एनालॉजी को उठाया है। एनालॉजी एक काफी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है कि कैंडिडेट को हर चीज की कितनी नॉलेज है ना। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। और अभी तक हमने प्रीवियस 2 वीडियो में एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और अल्फाबेट एनालॉजी को पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग नंबर एनालॉजी को डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी वो दोनों क्लासेस को नहीं देखी है, सबसे पहले जाके वो दोनों क्लास देख लेना। क्लास आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्लास देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है जी, तो जाके क्लास देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो जिससे भी आपको इजी पड़े उससे जाके आप क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और सभी को मेरी तरफ से सुबह की राधे राधे। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं, पर उससे पहले देख लेते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। ठीक है, जो चलता है। बस करना इतना सा है कि गिर कर फिर से चलना है। नेवर गिव अप। बिल्कुल, जब भी कोई चीज के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी चीज की तैयारी करो, तो एक चीज दिमाग में बैठा के चलो कि हमें इस चीज में असफलताएं जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी गोल को टारगेट किया और वो फिर आपका बिल्कुल एक सिंपल सा वे है एंड आप चलते चले गए, मंजिल आपकी खड़ी है। ऐसा कुछ नहीं आपके साथ होने वाला है। माइंडसेट बना के चलिए कि जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें सफल होने से ज्यादा चांसेस असफलता के हैं। तो आपको ये भी सोच के चलना है कि अगर मैं यहाँ पे गिर गया हूँ तो मुझे वापस से खड़े होना है, मुझे वापस से उठना है, मुझे वापस से अपने काम को करना है। जहाँ पे आपको असफलता मिली, दैट इज नॉट मीन्स कि आप वहां पे गिव अप करके छोड़ दें, है ना। सबसे मैंने हमेशा कहा है, अपनी हर वीडियो पे कहती हूँ कि गिव अप आपको नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। आप मेहनत करिए और अपने चीजों पर फोकस करिए, अच्छे से तैयारी करिए। फेल हो रहे हैं कोई बात नहीं, फिर से शुरू करिए, लेकिन गिव अप नहीं करना है। ठीक है, तो इसी मोटिव के साथ आइए करते हैं क्लास को शुरू। और एक दिन मुझे भी पूरा भरोसा है कि मेरे विनर्स अपने गोल को जरूर टारगेट करेंगे, अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं इसी पॉजिटिव वे के साथ। सभी को मेरी तरफ से सुबह की राधे राधे। क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 10 सेकेंड्स में आपको दूंगी और उसमें आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये बेसिकली टाइप 3 है, नंबर एनालॉजी। क्लियर? टाइप 1 में हमने वर्ड एनालॉजी, टाइप 2 में हमने अल्फाबेट एनालॉजी को अच्छे से डिस्कस किया है, अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, टाइप 3 नंबर एनालॉजी और ये क्वेश्चन नंबर 1, 8, 56, 9 डैश। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 10, 7, 9 और क्या है 63, राइट? यस, 63। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 10 सेकेंड है आपके पास। ओके, तो क्या किया जा रहा है इस क्वेश्चन में? 8 दिया है, 56 दिया है, 9 दिया है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या किया जा रहा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। क्या एडिशन हो रहा है? 8 में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि 56 आएगा? हाँ,
कितना ऐड करेंगे कि 56 आएगा, या फिर सब्ट्रैक्शन 8 में कोई भी ऐसा डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 56 आएगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन की 8 की टेबल में कोई 56 आता हो, है ना। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका मल्टीप्लाई। 8 की टेबल में 56 कितने टाइम्स आता है, तो 7 टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है, तो 7 टाइम्स आता है। तो जब 8 का मल्टीप्लाई हमने 7 में किया तो हमें कितना मिला, 56। सेम यही प्रोसेस हमें 9 में अप्लाई करना है। 9 का मल्टीप्लाई जब हम 7 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 63। एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई हमने 7 में किया तो 56 आया। अब देखो 56 से भी 8 की टेबल तो सबको आती होगी, 56 से भी पता चल रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है। तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 में किया, 56 आया। 7 का ही मल्टीप्लाई हमने 9 में किया तो कितना मिला, 63। एंड 63 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। 1 2 4 7, 1 2 4 7। क्लियर। दूसरा है आपके पास 3 4 5 9। ठीक है, 3 4 6 9, सॉरी। यहाँ की डिजिट आपको बतानी है और लास्ट है 2 3 5 पे, 2 3 5 8। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 0 1 3 6। क्लियर। 2 4 5 6। ओके, नेक्स्ट है 1 3 4 7, 1 3 4 7 एंड एट लास्ट इज 3 5 6 3 5 6 8। क्लियर। ओके, तो 1 2 4 7 3 4 6 9 ये वाला नंबर फाइंड करना है और लास्ट डिजिट आपको दी गई है। 10 सेकेंड है आपके पास, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर करिए। मैं बाद में आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगी तो उसमें मैं आपको लोगों का रिप्लाई कर दूंगी। जो भी वीडियो मेरी देख रहे हैं आज, वो लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर करें। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है इस क्वेश्चन में, 1 2 4 7 3 4 6 9 2 3 5 8। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में एडिशन हो रहा है, पर जो डिजिट है वो आपस में कितना कितना ऐड कर रही है, 2 2 ऐड कर रही है। जैसे देखो ये 1 2 4 7 है। क्लियर। अब इसमें क्या हो रहा है, सब में 2 2 2 2 क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 7 में 2 जोड़ा 9, 4 में 2 जोड़ा 6, 2 में 2 जोड़ा 4 और 2 में 1 जोड़ा 3, तो 3 4 6 9। ठीक है, 3 4 6 9, यानी इसमें कितनी कितनी डिजिट ऐड हुई है, 2 2 डिजिट ऐड हुई है। क्लियर, कितनी ऐड हुई है, 2 2 डिजिट ऐड हुई है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर करेक्ट होगा जिसमें 2 2 डिजिट ऐड करेंगे तो हमें 2 3 5 8 मिलेगा। तो चलिए ऑप्शन ए से चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 1 3 6, 0 1 3 6। अब जब इसमें 2 2 2 2 ऐड किया तो 8 5 3 2 2 3 5 8, 2 3 5 8, यानी ऑप्शन 1 ही क्या हुआ, हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया है ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्या कर रहे थे, इसी में ये जो डिजिट दी गई थी इसी में क्या क्या कर रहे थे, 2 2 ऐड कर रहे थे। जब हमने 2 2 ऐड किया तो हमें ये वाली डिजिट मिल गई। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट आती जो उसमें 2 2 ऐड करते तो हमें 2 3 5 मिलता। हमने ऑप्शन से चेक किया एंड ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
3, 7 5 4 4, ठीक है, 7 5 4 4, क्लियर। 5 3 2 2, 5 3 2 2, 4 6 7 3, 4 6 7 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 2 3 6 7, 2 3 6 7, 2 4 5 1, 2 4 5 1, 2 5 3 1, 2 5 3 1, 4 4 7 2। चलिए 10 सेकेंड्स है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फटाफट से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। ओके, तो क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या दिया है, 7 5 4 4, 5 3 2 2, 4 6 7 3। अब ऐसा आपको फील आ रहा है, क्या आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि डिजिट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है? ऐसा कुछ लग रहा है ना कि जो डिजिट है वो आपके किस ऑर्डर में दी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब हम लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पे माइंड का यूज करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि डिजिट में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब कितने का सब्ट्रैक्शन हो रहा है ये हमें करके पता करना पड़ेगा। देखो 7 5 4 4, इसमें क्या करो, 5 3 2 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना माइनस हुआ है। तो इसमें माइनस हुआ है 2222, ठीक है। कितना माइनस हुआ है, 2222 क्या हुआ है, सब में माइनस हुआ है। यानी सॉरी, इन दोनों का जब अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे, ध्यान से सुनना, इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो यानी हमें ये पता करना था कि इसमें और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितने का है, 2222 का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसे 2222 को 4673 में सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 4673 में हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 2 4 5 1, 2 4 5 1। ऑप्शन दिस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। दोनों यहाँ पे हमने देखा कि डिजिट हमारी डिक्रीज में डाली थी, घट रही थी, बढ़ नहीं रही थी, घट रही थी। बढ़ रही होती तो फिर ऐड करते, घट रही है तो फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी घट रही थी। लेकिन कितना घट रही थी, तो 2222 घट रही थी। अब इसी 2222 को हमने इसमें से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड वी गॉट द राइट आंसर विच इज 2451। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट डे आपका क्लास में वो क्वेश्चन क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, आगे बढ़े। ओके, डस्टर कहाँ गया, 4 1 2 3 4, 1 2 3 4 10, 6 7 8 9। चलिए फटाफट से कमेंट में आंसर करिए, ऑप्शन लिख लो फिर करना। 20 30 40 50। चलिए 10 सेकेंड है और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए।
ओके, तो क्या किया जा रहा है इस क्वेश्चन में? देखो 1 2 3 4 10 6 7 8 9 आगे क्या? अच्छा, ये 10 किस तरीके से आया होगा? मतलब इतनी बड़ी डिजिट और 10 क्या किया जा रहा है? यहाँ पे हो रहा है आपका एडिशन, ठीक है? क्या हो रहा है? एडिशन। ये जो नंबर दिया है 1 2 3 4 है ना, ये जो नंबर दिया ये आपस में ही ऐड हो रहे हैं। आपस में क्या हो रहा है विनर्स? ऐड हो रहा है। 1 + 2 + 3 + 4 1 2 3 3 3 6 6 4 10, यही तो है। यानी ये जो नंबर है आपस में ही क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, ठीक है? आपस में क्या हो रहे हैं? जोड़े जा रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आया? 10 आया। तो बस सेम चीज इसमें भी कर दो। 6 + 7 + 8 + 9 6 7 13, ठीक है? 13 8 21 21 9 30, कितना आया? 30। यानी ऑप्शन बी क्या बनेगा? आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, किस तरीके से हमने अपना करेक्ट आंसर फाइंड किया है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 5। देखो किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ नंबर एनालॉजी में, है ना? आपस में ही ऐड हो रहे हैं, ठीक है? सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस चीज को आप कैसे अच्छा बनाएं? तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि काफी अच्छा सब्जेक्ट है स्कोर करने के लिए। और एनालॉजी तो वर्ड एनालॉजी के बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। वर्ड एनालॉजी के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी, ठीक है? जल्दी इसकी वीडियो आएगी आपके पास। फिलहाल आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा सा देख लीजिए। वर्ड एनालॉजी के भी वीडियो में जल्दी लेके आऊंगी। 5 64 216 64 216 और क्या दिया है? 512। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है? 1 3 3 1 700 1000 720। क्लियर? 10 सेकेंड है, सॉल्व करो क्वेश्चन को। ओके, तो क्या किया जा रहा है इस क्वेश्चन में? 64 है, 216 है, 512 है। क्या किया जा रहा है इस क्वेश्चन में? जैसा कि हमें पता है कि 64 किसका क्यूब होता है? किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। अच्छा, मैं जब थोड़ी सी कोडिंग पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को एक काम दिया था। वो होमवर्क याद है सबको? क्या था वो होमवर्क? जब जिसने भी वीडियो देखी है जब कमेंट सेक्शन में लिखिए कि होमवर्क क्या था। लिखिए 216, ये कितना है? 6 का क्यूब है। और 512 ये किसका है? 8 का क्यूब है। होमवर्क ये था आपका, मैं बता दे रही हूँ जिनको भी नहीं याद है। होमवर्क ये था कि मैंने आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लर्न करने के लिए दिया था, है ना? मैंने क्या कहा था? 1 से 20 तक कम से कम स्क्वायर रूट याद कर डालो, और 1 से 30 तक सॉरी, और कम से कम 20 तक तो क्यूब रूट लर्न कर डालो। बोला था कि नहीं बोला था? तो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है लर्न कर लो। क्लियर? लर्न कर लो। अब यहाँ पे क्या है? 64 4 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज लर्न है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना? तो आपको भी लर्न होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बेटा पूछ लिया गया तो आप क्या करोगे? वहां पे इंटू करने बैठोगे, इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास, है ना? तो ये चीज प्रैक्टिस अभी से करना शुरू करिए। अब यहाँ पे देखो कितने का गैप है? 2 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो आगे कितने का गैप होगा? 2 का गैप होगा,
ठीक है, कितने का गैप होगा 2 का, और जब 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 का जब हमने क्यूब निकाला तो कितना आएगा 1000, कितना आएगा 1000, यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। क्यूब रूट वाला क्वेश्चन था, ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज की जो क्लास है वो कह सकते हो कि बेसिक थोड़ी सी क्लास है ना, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किए हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को हमने आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट की भी वीडियो देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो, प्लेलिस्ट उसकी भी बनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था वाला, 5th था ना। हाँ चलिए 6th देखते हैं क्या है। 5 to 5 525, ठीक है। 830 क्लियर, ओके। 740 नेक्स्ट बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 353, 329, 606, 520। चलिए यू हैव 10 seconds to answer this question। फटाफट से आंसर करिए। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है। 5 to 5 है, 813 है, 714 है। अब ये आता है न्यू कॉन्सेप्ट, है ना। मैंने अभी आपको क्या कहा, मैंने कहा कि क्वेश्चन में एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है, और क्या होगा मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी में साथ भी होगा, माइनस और प्लस किसी में साथ भी होगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, आपस में ऐड हो रहे थे तो क्या आ रहा था 10 आ रहा था। यहाँ पर भी वही प्रोसेस अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डिजिट है ये सेपरेट हो जाएंगे और आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। 5 to 5 यानी 5 + 2 + 5, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। इसमें भी यही करो, 8 + 1 + 3, 8 1 9 3 कितना आया 12 आया। तो 7 + 1 + 4, इनको भी ऐड किया तो कितना आया 12 आया। यानी हमें ये पता चल रहा है कि इन तीनों डिजिट को जब हमने अलग अलग करके ऐड किया तो हमें जो नंबर है वो कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है। एडिशन करने पे जो नंबर हमें जो आंसर मिला वो हमें सिमिलर मिल रहा है। तो अब हमें जो नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है उसका भी एडिशन कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो जब 3 3 6 5 11 ये तो होगा नहीं, 3 9 3 12 2 14 ये होगा नहीं, 6 6 12 बिल्कुल ऑप्शन सी क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा। यानी 5 to 5 8 1 13 714 और नेक्स्ट जो है वो क्या है 606 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंप्लीट सीरीज आपकी इस तरीके से लिखी जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। तो क्या था एडिशन हो रहा था अलग अलग डिजिट का, ठीक है, आपस में ऐड किया, एक ही डिजिट मिल रही थी जो कि 12 थी। तो यानी जो लास्ट ऑप्शन आपका था, जो लास्ट आंसर हमें निकालना था उसका भी एडिशन कितना आना चाहिए था 12 आना चाहिए था। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 5 है, ठीक है, 124 है और क्या है 7 है। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी
एंड ऑप्शन डी। अच्छा, मुझे जरा कमेंट में बताइए कि आप सबकी होली कैसी गई, अच्छी थी या नहीं थी? मिठाई उठाई हमने खाई, एंजॉय किया? कौन कहाँ कहाँ गया, नानी के घर गया, गांव गया, कहाँ कहाँ गए, मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल मेरी होली तो बहुत अच्छी गई। अब आप लोग बताइए विनर्स कि आपकी होली कैसी गई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, आपके पास 10 सेकेंड है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, जरा आंसर करिए। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 दिया है, 124 दिया है, 7 है और आगे हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, x³ - 1 का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है मैम? यहाँ पे अप्लाई हो रहा है x³ - 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू है वो है 5, 5 का क्यूब -1, 125 - 1 कितना हो जाएगा 124, यही तो लिखा है। यानी 5 का क्यूब और -1 कितना आया 124। तो 7 का क्यूब कितना होता है, एक मिनट, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, -1 करेंगे कितना आएगा 342। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। था इस क्वेश्चन में कुछ करने के लिए, बताइए मुझे, था नहीं था? x³ - 1 का फॉर्मूला लगना था, 5 का क्यूब निकाला, -1 कर दिया, 124 आया। यही प्रोसेस हमने 7 में अप्लाई किया। 7 का क्यूब 343 होता है, जब 1 माइनस किया तो कितना आया 342। आई होप क्लियर होगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? यस, 8 4 1 29 289। 23, 21, 17 और 30। चलिए आंसर करिए। अब तक हमने बहुत कॉन्सेप्ट सीखा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, है ना। आपस में एडिशन आ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन देखा जाए तो काफी अच्छे अच्छे आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन करा रही हूँ, एक मीन से किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तभी तो आपको कराया जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, 841 29 289। 289 हमें पता है कि 17 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 17 का। यानी करेक्ट आंसर तो यहाँ पे 17 हो गया। तो 841 क्या, अरे भाई 841 क्या है, 29 का स्क्वायर दिया है। किसका दिया है? ये जो 29 है इसी का स्क्वायर क्या दिया है, 841 दिया है। तभी मैं आपसे कह रही थी कि स्क्वायर रूट रट डालू, 30 तक तो बिल्कुल रट ही डालू, है ना। 17 का स्क्वायर रूट होता है 289। हमें आंसर पहले पता चल गया, बाद में मैंने आपको ये चीज बताया कि किस तरीके से आया है। देखो ये 29 का ही स्क्वायर रूट लिखा है 841, तो 289 का किसका होता है, 17 का होता है। और 17 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 289 आएगा। 17 किसमें था? ऑप्शन नंबर सी में। 13 का होता नहीं है, 21 का होता नहीं, 23 का होता नहीं है। क्लियर, समझ में आई बात? अब हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, डन कर लोगे?
लर्न करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर रूट याद करोगे या नहीं याद करोगे ये बता दो बस मुझे कमेंट में बता दो फटाफट से। लर्न करना है या नहीं करना है? लर्न करोगे तो जैसे क्वेश्चन देखो 10 सेकंड में भी कम ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना? हुआ कि नहीं हुआ? तो यही चीज है कि अपनी तैयारी को इतनी अच्छी रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें सॉल्व करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन को लेके नहीं बैठना है क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। आपको नहीं आता है, आप आगे बढ़िए, दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करिए, लेकिन एक ही क्वेश्चन को आपको एग्जाम में लेके नहीं बैठना है। क्लियर है? ओके, तो अच्छी तैयारी के लिए आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चलिए 9 देखते हैं। नाइन 7, 16, 34। ठीक है, इसका आंसर दो। 10, 19, 28, 23, 31, 48, 29, 57, 96, 29, 57, 96, 49, 58, 76। चलिए फटाफट से आंसर करिए। बन रहा है? आंसर करिए। आइए देखते हैं। 7 है, 16 है, 34 है, यानी जो डिजिट है वो बढ़ रही है ना? बढ़ रही है तो यानी एडिशन हो रहा है। तो 7 में कितना जोड़ा गया है कि 16 आया है तो 9 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है तो 9 जोड़ा गया है। और 16 में कितना जोड़ा गया है कि 34 आया है तो 18 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है जी? 18 जोड़ा गया है। यानी 9 और 18 हमें क्या करना है? प्लस करना है इसमें, जिससे हमारा सही आंसर निकले। तो अगर हमने 10 में 9 जोड़ा और चेक करें ऑप्शन को, 10 में 9 जोड़ा तो 19 आया, लेकिन 19 में अगर हमने 18 जोड़ा तो क्या 28 आएगा? नहीं आएगा ना, यानी ऑप्शन ए गलत है। क्लियर? ओके। 23 में जब 9 ऐड करोगे तो 9 3 12, यहाँ पे कितना लिखा है? 31 लिखा है, यानी रॉन्ग। 29 में जब हमने 9 ऐड किया तो कितना आया? 58, सॉरी यहाँ पे कितना दिया? 57, और 9 9 18 और कैरी 1 यानी कितना आएगा? 38 आएगा। यहाँ पे कितना दिया? 57। इट इज मीन्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सॉल्व करके देखते हैं। 49 में हमें 9 ऐड करना है, 9 9 18, 58 मिला 58। अब 58 में हमें वापस से कितना ऐड करना है? 18, 8 8 16, 5 1 6 7, कितना आया? 76, यानी 49 58 76। यहाँ पे ऐड हो रहा है 9, यहाँ पे ऐड हो रहा है 18। क्लियर? समझ में आ गई बात? क्वेश्चन बन जाएगा। अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुविधा जो आपको इस क्वेश्चन को करने से रोक रही है? नहीं ना? नहीं ना? क्यों बालकों? कोई किसी प्रकार की आपके पास दिक्कत, परेशानी, दुविधा या आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट डे क्लियर कर दूंगी क्वेश्चन। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े? आगे बढ़े? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आगे बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये सेशन का, 10 नंबर। लास्ट है ना? एक और है ना? एक और है 11 है। चलो कर लेते हैं। 212 436। क्लियर? ओके। 560। सेवन 9 5 8 4
784 620। चलो करें क्वेश्चन को, करें, आइए देखते हैं। नहीं पहले आप करिए, पहले आप करिए, सॉरी 10 सेकेंड है आपके पास, आप अपना क्वेश्चन को करिए। मदन 212, 436 है, 560 है, यानी क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। डिजिट बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट दी गई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। डिक्रीजिंग होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, इंक्रीज हो रहा है, डिजिट इंक्रीज की जा रही है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे कितना प्लस किया गया होगा कि 436 आएगा, यानी 212 और यहाँ 6, तो यानी 4 ऐड करेंगे, यहाँ 3 यानी 2 ऐड करेंगे, और यहाँ 4 यानी यहाँ 2 ऐड करेंगे, तो 224 ऐड करेंगे। 6 3 4 कितना ऐड करेंगे, 224। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, इन दोनों के बीच में कितनी डिजिट ऐड हो रही है, 224। अगर इसमें 224 ऐड किया तो कितना आया, 436 आया। क्लियर, ओके। तो अब 560 में 224 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 7 784। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, कुछ करना था, नहीं करना था, समझ में आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखते क्या दिया है। 401 है, ठीक है, 19 है, और क्या है, 730 है। चलो लास्ट आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो पहला आपका क्या दिया गया है, 26 29 28 और 22। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए आंसर दिया, आया क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, जो भी पेन कॉपी लिख रहे हैं थोड़ी देर रुको, मेरी बात सुनो। मैंने क्या कहा, ये क्या लिखा है, आपने कहा ना 401 लिखा है, मैंने कहा अच्छा 401 लिखा है, आपने कहा यस मैम। अगर हम यहाँ पे मोटा मोटा देखें तो 400 में 1 प्लस किया गया होगा, ये तो हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी इस 400 में 1 प्लस किया तभी तो ये 401 बना। कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। आपने कहा यस मैम। मैंने कहा 400 किसका स्क्वायर होता है, आपने कहा मैम 20 का होता है। मैंने कहा अच्छा हाँ 20 का होता है, ठीक है, किसका होता है, 20 का होता है। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 20 का होता है। अब यहाँ पे 20 को किस तरीके से लिखा गया है ये आपको समझना है। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन किस तरीके से किया जा रहा है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमने उस कॉन्सेप्ट को समझा, क्या हमने उस बेसिक को समझा, क्या हम उसके अंदर गए, क्या हमें पता चला, ये मेन मोटिव है, ये आपको पढ़ना है ना। टिक करना नहीं आना है, आपने समझना भी है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 400 है, आपने कहा यस मैम। मैंने कहा 1 प्लस किया होगा तो 400 बनाया होगा, आपने कहा बिल्कुल मैम। मैंने कहा इस 400 का स्क्वायर 20 होता है, आपने कहा यस मैम। मैंने कहा इस 20 को देखो किस तरीके से लिखा गया है, आपने कहा बिल्कुल मैम बताइए। तो इस 20 को क्या लिखा गया है, 90 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है, तब ये 20 का होल स्क्वायर बना प्लस 1 बना, तब ये 400 आया प्लस 1 हुआ 401, तब जाके आपका ये चीज आया। इसी 19 में 1 को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, प्लस किया गया है, जोड़ा गया है। क्लियर, यही होता है, इस तरीके से किया है। अब सोचो 730 किस तरीके से आया होगा,
ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो यानी क्या करेंगे, 26 है, कितना है 730 है, यानी कहीं ना कहीं ये 729 और +1 लिखा गया होगा। क्लियर, ये चीज बताओ, लिखा गया होगा ना। हाँ, अब 729 को किसका स्क्वायर होता है, ये होता तो किसका है 27 का, किसका होता है 27 का, लेकिन 27 किससे लिखा गया है 26 + 1 का होल स्क्वायर +1, 27 का होल स्क्वायर +1, 729 + 1 कितना हुआ 730। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 26। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 26। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन किया गया है आपका। क्लियर है, समझ में आया। कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, समस्या, किसी भी प्रकार की चीज जो ऐसा कोई स्टेप जो आपको समझ में ना आया हो, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया। इतना लंबा बताया मैंने, लेकिन दिमाग में आई थिंक बैठ गया होगा। मेन बात है कि आना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस क्लियर होना चाहिए। ये चीज क्लियर रहेगी तब तो हम कर ही लेंगे, है ना। अब चाय बनाने के लिए हमें जो जो सामग्री की जरूरत है, जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो हमारे पास है, तो हम तो चाय बना ही लेंगे। अब नहीं है तो हम कैसे चाय बनाएंगे, है ना। तो जिस जिस चीज की हमें जो जो चीज यहाँ पे अप्लाई किया गया वो सारी चीजें हमने यहाँ पे प्रोसेस को, स्टेप्स को फॉलो किया और देन हम अपने करेक्ट आंसर पे पहुंचे। क्लियर, तो ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन एंड सी यू गाइस टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है और अपने माइंड को सेट करके रखना है कि देखो माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर। और इंग्लिश की क्लास जो नहीं देख रहे हैं वो भी जाके देख लो, इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th 10th की मैं पढ़ा रही हूँ इंग्लिश, और अभी कुछ दिनों में मैं लिटरेचर को चालू करने वाली हूँ। फिलहाल जब वीडियो आएगी तो मैं शॉर्ट्स के दौरान नोटिफिकेशन दे दूंगी। क्लियर, अभी आपके पास अभी नहीं, जब आएगी तो मैं नोटिफिकेशन दे दूंगी। ठीक है जी, सो बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। 2024 इट इज योर, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग।